मैं द बोटनी चैनल की तरफ से आज आपको टिश्यू प्रोसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। टिश्यू प्रोसेस जो हिस्टोपैथोलॉजी में एक पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट में मैं इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी हिस्टोलॉजी के बारे में बता चुका हूँ। अब सेकेंड पार्ट में हिस्टोपैथोलॉजी। अब हिस्टोपैथोलॉजी में टिश्यू प्रोसेस। तो टिश्यू प्रोसेस डन बाय टू मेथड, दो तरह के मेथड होते हैं टिश्यू प्रोसेस के। पहला रूटीन मैनुअल, दूसरा ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसिंग। रूटीन मैनुअल टिश्यू प्रोसेस में, रूटीन मैनुअल मेथड में यह कुछ स्टेप्स में होते हैं। पहला डिहाइड्रेशन, दूसरा क्लियरिंग, तीसरा इन्फिल्ट्रेशन और चौथा एम्बेडिंग। अब डिहाइड्रेशन करने के लिए टिश्यू को सबसे पहले तो फिक्सेशन जो टिश्यू करते हैं उसमें जो फिक्सेटिव 10% होता है उसमें पानी की मात्रा 90% होती है। उसी पानी को हटाने के लिए डिहाइड्रेशन मेथड करते हैं। वाटर में 70% पहले अल्कोहल में 2 टाइम डालते हैं 1 घंटा के लिए, फिर 90% अल्कोहल में डालते हैं 1 घंटा के लिए, और फिर 100% अल्कोहल में 3 टाइम डालते हैं, प्रत्येक को 1 घंटा के लिए। अब डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर इज कम्प्लीटली रिमूव फ्रॉम फिक्स्ड टिश्यू इन द प्रोसेस। टिश्यू आर पास थ्रू आउट इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन, मतलब पहले 70%, फिर 90%, फिर 100% अल्कोहल में टिश्यू को डालते हैं। उसके बाद स्टेप 2 क्लियरिंग। अब क्लियरिंग के लिए अल्कोहल हटाने के लिए जाइलिन 1 में 1 आवर, जाइलिन 2 में 1 आवर डालते हैं। टोटल यह 2 घंटा का यह प्रोसेस होते हैं क्लियरिंग। दिस प्रोसेस अल्कोहल इज कम्प्लीटली रिमूव फ्रॉम टिश्यू। क्लीनिंग फ्लूइड सोल्ड बी यूज इन अमाउंट नॉट लेस दैन 10 टाइम द वॉल्यूम ऑफ टिश्यू। फिर तीसरा इन्फिल्ट्रेशन, 3 टाइम चेंज ऑफ द पैराफिन बैग्स। अब पर 3 बार पैराफिन बैग्स को चेंज करते हैं। अब हर बार 1 घंटा के लिए करते हैं। व्हेन क्लियरिंग इज कंप्लीट द टिश्यू आर ट्रांसफर्ड टू मोल्टेड पैराफिन बैग्स इन द एम्बेडिंग ओवन। द मोल्टेड बैग्स डिफ्यूज इनटू द टिश्यू टू रिप्लेस द क्लीनिंग एजेंट which diffuse into the surrounding medium. The clearing agent elimination process is called infiltration and the bags diffuse in the tissue. This is called impregnation. The penetration of the paraffin bags if the cell protein have been coagulated. अब इन्फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि टिश्यू के अंदर पिघले हुए बैग्स अंदर घुस जाते हैं, जिससे टिश्यू का जो स्ट्रक्चर होता है वो हार्ड हो जाता है, ताकि आगे एम्बेडिंग प्रोसेस में कटिंग करने में सुविधा हो। चौथा स्टेप है एम्बेडिंग। एम्बेडिंग मीन्स टिश्यू फिक्स इन सॉलिड मीडिया एंड टिश्यू रेडी फॉर द सेक्शन कटिंग ऑन माइक्रोटोम। अब उसका प्रोसेस को कैसे डिफाइन करेंगे? दिस प्रोसीजर इज डन इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। In this step, take 2 pieces of L-shaped metal structure that is called L-Leuenhoek mold, embedding mold या L mold बोलते हैं। Now the 2 L-shaped mold is arranged on a glass plate. The specimen placed at the bottom of the cavity. मतलब पहले स्पेसिमेन को रख देते हैं एल मोल्ड के बीच में, ऊपर से बैग्स को, मोल्टेड बैग्स को डाल देते हैं एल मोल्ड के नीचे। द मोल्ड कैविटी इज फिल्ड विद द मोल्टेड बैग्स। व्हेन द बैग्स हैज कम्प्लीटली solidified that mold and the in-case block are removed from the glass plate or mold is then placed in a container of cold water or keep in a refrigerator for 10 to 20 minutes until the bags the harden. वो जो मोल्ड बनाते हैं उसको हार्ड होने के लिए 10 से 20 मिनट तक रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। नाउ ब्लॉक इज एबल टू सेक्शन कटिंग ऑन द माइक्रोटोम। जो ब्लॉक सेक्शन कटिंग के लिए माइक्रोटोम के लिए तैयार हो जाते हैं। अब माइक्रोटोमी क्या है? माइक्रोटोमी एम्बेडेड टिश्यू देन सेक्शन स्लाइस ऑफ द टिश्यू आर कट बाय यूजिंग एन माइक्रोटोम। माइक्रोटोम से सेक्शन को काटने को माइक्रोटोमिंग बोलते हैं। स्टेनिंग, नाउ द सेक्शन कटिंग। सेक्शन कटिंग के बाद स्टेनिंग के लिए जैसे HP हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जाम से हेमाटोक्सिलिन स्टेन करते हैं। या पास स्टेंस के लिए
सेक्शन तैयार। फिर माउंटिंग, आफ्टर स्टेनिंग स्लाइड माउंटिंग बाय द माउंटिंग मीडिया सच एट कनाडा बाल्सम। माउंटिंग मीडिया जिसका नाम है कनाडा बाल्सम, उससे माउंटिंग करते हैं। अब कैसे करते हैं? प्लेस माउंटिंग मीडियम ऑफ द स्टेन स्लाइड सेक्शन एंड कवर द कवर स्लिप करते हैं, उससे माउंटिंग करते हैं।